हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक और बार आपके सामने आए हैं और आरसीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। सो रिलेशन एंड फंक्शंस की इस सीरीज में हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसको नहीं आता है, जो बचा हुआ है, वो आप फटाफट से उस चैप्टर पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप वो प्लेलिस्ट लगा के उसको देख सकते हैं, क्योंकि बिना फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर इम्पॉसिबल है। सेट्स आपको आना ही चाहिए, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक बार फटाफट से, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। सो गाइस, ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? देखो, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में पढ़ा था कि हम सेट के अंदर ऐसे ए कॉमा बी करके लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ये ए और बी ना किसी ऑर्डर में, फिक्स पोजीशन में आपकी वैल्यू डली गई है। ठीक है, मतलब कि ए कॉमा बी है, इट मींस ए जो है ये किसी कैपिटल ए सेट को बिलोंग कर रहा है, और जो ये बी है ये किसी कैपिटल बी सेट को बिलोंग कर रहा है। द पोजीशन इज फिक्स्ड। ऑर्डर्ड पेयर का सिंपली बात करूं तो मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, या तो दो एलिमेंट्स होंगे या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ये एक फिक्स ऑर्डर में है। मतलब अगर मैं लिखूं ब्रैकेट में 2,5, तो मुझे पता क्या होगा, मुझे ये पता होगा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। ध्यान से समझना कि जो 2 है ये किसी ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये जो 5 है ये किसी आपका दूसरे बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका 2 आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ये आपका किसी बी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आसान सी वीडियो है, छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए। तो आसान आसान सी चीजें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप पहली एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं। सॉल्यूशंस हमेशा की तरह मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि बच्चे कहते भी हैं कि सर सारे सॉल्यूशन, तो सारे सॉल्यूशन का तो कोई फायदा ही नहीं है अगर ए टू जेड क्वेश्चन सर ने करा दिए। तो मेन मेन टॉपिक्स को पकड़ बनाओ, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रांग होते चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि a1 कॉमा b1 है ब्रैकेट में, इज इक्वल टू a2 कॉमा b2। तो अगर a1 कॉमा b1 किसी a2 कॉमा b2 के बराबर है, तो a1 और a2 कॉरेस्पॉन्डिंग जगह देखिए, यहाँ से a1 ही फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ से a2 ही फर्स्ट पोजीशन पे है, तो a1 और a2 आपके बराबर हो जाएंगे, और वैसे ही b1 और b2 आपका यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ये होता है इक्वलिटी। और इक्वलिटी क्यों करा है? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है बीच में, तो इसलिए a1 a2 बराबर हो गया, b1 b2 बराबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फाइंड x एंड y। x और y को ढूंढिए कब? इफ x कॉमा 5 इज इक्वल टू -7 कॉमा y। अगर x कॉमा 5 -7 कॉमा y के बराबर है तो x और y को बताइए। अब देखो, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पे है क्वेश्चन, तो अब देखो x के सामने x के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? -7, x की वैल्यू हो गई -7, 5 इज इक्वल टू हो गया y। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड a एंड b। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या इक्वेशन दे दी है? 3a-2 कॉमा b+3। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अभी समझाया मैंने ऊपर आपको। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे सेट का है, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे सेट का है। तो वैसे 3a-2 किसी ए सेट का है और b+3 किसी दूसरे सेट का है। वैसे ही 2a-1 किसी एक का है और 3 दूसरे सेट का है। तो 3a-2 को इक्वेट करा दिया 2a-1 से, तो 3a-2 इज इक्वल टू 2a-1। एलएचएस आरएचएस को इक्वल करा तो ए की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही b+3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो b+3 इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से आप इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। गाइस, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नई नई चीजों के बारे में जानोगे, जिसके लिए आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पे आने से पहले आपके जितने भी नोट्स है आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल देता हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, ताकि आगे वाली वीडियो जो है आपकी उसको आप देख सकें। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में चलते हैं। मान लो किसी ए सेट में एलिमेंट है a1 a2, किसी बी सेट में एलिमेंट है b1 b2 b3 b4। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल प्रोडक्ट a इंटू बी। ठीक है, अब देखो a इंटू बी कर रहा हूं तो किस तरीके से कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। ए को बी से करना है, तो ए के पहले सारे एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट पहले बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इधर देखिए, a1 को b1 से करा, a1 b1 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब कि आपको कॉमा करके एक सेपरेट उसमें लिख देंगे, a1 b1 आ गया।
फिर A1 को B2 से करूंगा A1 B2, A1 को B3 से करा A1 B3, फिर A1 को B4 से करा मल्टीप्लाई तो A1 कॉमा B4, इनटू नहीं आएगा आपका, इस तरीके से आएगा। वैसे ही आपका A2 को इससे करा B1 से तो A2 B1 हो गया। उसके बाद आपका A2 को B2 से करा A2 B2, A2 को B3 से करा A2 B3, A2 को B4 से करा A2 B4। इन A1 कॉमा B1, अब आपको क्या पता है, ये जो A1 B1 A2 A1 B2 A1 B3 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा होती क्या है कि पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है। ये देख लो आप, A1 जो, तो A1 देख लो आप यहाँ पर, A1 जो है आपका A1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो पहले वाला एलिमेंट जो है वो A से बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला जो B1 एलिमेंट है वो B से बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर में है। बट अब जब मैं B इंटू ए सॉल्व करूंगा, जब मैं B इंटू ए सॉल्व करूंगा, तो B इंटू ए सॉल्व करते समय क्या होगा, पहले B को A से इंटू कराना है, ये B इस A से इंटू होगा, तो ये B जब इस A से इंटू होगा तो B इंटू ए करते समय ये B1 को A1 से करूंगा तो B1 A1 हो गया, B1 को A2 से करूंगा B1 A2 हो गया, ठीक है, क्योंकि अब B इंटू ए हो रहा है तो B1 को A1 से, B1 को A2 से हो गया B1, फिर B2 को A1 से, B2 को A2 से। तो इस तरीके से आप देख सक रहे हैं इधर कि इस तरीके से मैं B1 A1 B1 A2, B2 A1 B2 A2, B3 A1 B3 A2, B4 A1 B4 A2, तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे मल्टीप्लाई करके बना दिए। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि A इंटू बी इज नेवर इक्वल टू B इंटू ए इंटू बी और B इंटू ए कभी भी बराबर आपके नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपको क्या पता है कि A1 इंटू B1 में A1 B1 आया, A1 B2। अब आप एक चीज देखोगे, 8 एलिमेंट यहां पर भी है और 8 एलिमेंट यहां पर भी है, बट ऑर्डर्ड पेयर यहां पर अब चेंज हो गया है। देखो हर पहला सेट क्या बताता है, ये जो B1 है यहां पर, ये किसको बिलोंग कर रहा है आपको, यहाँ B1 जो है इस B सेट से बिलोंग कर रहा है। समझ आ रही है, ये पहली पोजीशन जो है यहाँ पे वो A की नहीं है, वो B की है। वैसे ही यहाँ पर जो पहली पोजीशन थी वो B की नहीं थी, वो A की थी। तो A1 B1, यहीं से आपको चीजें सीखने को मिलेंगी कि अगर मैं कभी लिखूं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ठीक है, तो A1 B1 A2 B2, या फिर मैं लिखूं A1 B1 इज इक्वल टू B1 A1, आप कहोगे है तो सेम ही, आगे पीछे लिख दिया, बट ये सेम नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल। तो A इंटू बी और B इंटू ए सेम नहीं होते, क्यों, क्योंकि पोजीशन में चेंज आ गया है। अब यहाँ पोजीशन देखनी ज़रूरी है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा कि रिलेशंस कैसे बनाने होते हैं। हम रिलेशन बनाने के लिए सेट बनाना होता है, और सेट बनाने के लिए आपको पोजीशन को फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है B1 A1, तो B इंटू ए कैसे करा आपने, B इंटू ए करा, B1 को A1 से इंटू, तो B1 A1 B1 A2, फिर B2 A1 B2 A2, B3 A1 B3 A2, B4 A1 B4 A2, इस तरीके से आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ A इज इक्वल टू 3,4, अगर A है आपका 3,4 तो फाइंड करिए A इंटू ए। आसान सा सवाल है, आप लोग बना सकते हैं। A इंटू ए मतलब क्या कि A को A सेट से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 बार आपने लिख लिया, और फिर वही चीज कर रहे हो जो हम करते हैं। कैसे करोगे, इस A को इस A से कराना है, तो पहले इसका 3 इसका 3 3,3, इसका 3 इसके 4 से भी होगा 3,4, ठीक है, फिर इसका 4 इस 3 से होगा 4,3, फिर इसका 4 इस 4 से होगा 4,4। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है, आपने टू उसका तो कर लिया है आपने 2 सेट्स का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब इस टॉपिक पे हमें क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए A इज इक्वल टू है 1,3, B इज इक्वल टू है 2,4 और C इज इक्वल टू है 5,6। A सेट भी दिया है, B सेट भी दिया है, C सेट भी दिया है। तो अब 3 सेट को अगर इंटू करना है, A इंटू बी इंटू सी, तो पहले किसी 2 को कर लो, A इंटू बी को पहले सॉल्व कर लो। अब A इंटू बी को पहले सॉल्व कर लोगे तो इस 1 को इस 2 से कर दिया 1 2, 1 को कर दिया 4 से 1 4, 3 को कर दिया 2 से 3 2, 3 को कर दिया 4 से 3 4। ये A इंटू बी समझ आ रहा है आपको किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आसान आसान चीजें चल रही हैं। A इंटू बी कैसे करा है मैंने, 1 को 2 से, 1 को ही 4 से, क्योंकि A है आगे, 3 को 2 से, 3 को 4 से। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है, हर पहले एलिमेंट A सेट से बिलोंग कर रहा है, 1 1 3 3, 1 और 3 A सेट ही है। आगे क्वेश्चन है इस पे। अच्छा, अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये चीज ना दे के ये आपको इनटू करा के दे दें, ठीक है, अब थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी पे ही। आपको पेपर में दे दिया है ये वाली चीज, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, और आपसे बोला इससे A और B सेट बताओ, A और B सेट नहीं पता, तो आपको क्या पता है कि A इंटू बी मुझे दिया हुआ है, A और B निकालना है, तो हर पहला सेट का एलिमेंट क्या होगा, A, ये भी क्या होगा A, ये भी होगा A और ये भी होगा A।
तो 2 बार तो लिखूंगा नहीं मैं, एक एक बार ही लिखे जाते हैं, तो 1 1 3 3, तो मतलब 1,3 ए सेट में। वैसे ही दूसरे नंबर पे है बी, तो बी में क्या होगा 2 4 2 4, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 2,4। उसके बाद ए इंटू बी इंटू सी। अब ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि 3 सेट्स का प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू बी को साथ में ब्रैकेट में ले लिया, और अब इस पूरे ए इंटू बी को सी से मल्टीप्लाई करा दिया। इस पूरे ए इंटू बी को सी से मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखो किस तरीके से कराऊंगा। आपने क्या करा, इस 1 2 को पहले 5 से करा, 1 2 5, 1 2 को 6 से करा, 1 2 6, उसके बाद 1 4 को 6 से 5 से करा, तो 1 4 5, 1 4 को 6 से करा। ए इंटू बी इंटू सी करना है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई में सी आएगा ना, ये वाला 5,6, ये वाला। सो अब यहाँ पर 5,6 जो आएगा, तो 1 2 को 5 से करा 1 2 5, 1 2 को 6 से करा 1 2 6, 1 4 को करा 1 5 को करा, फिर इस तरीके से सेम 3 2 को 5 से, 3 2 को 6 से, फिर 3 4 को 5 से, तो 3 4 5, 3 4 को 6 से, 3 4 6। सो इस तरीके से ए इंटू बी को पहले कर लिया और बाद में सी से इंटू करा दिया, तो ये आपका ए इंटू बी इंटू सी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लेने हैं, फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। इफ x बाई 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालिए। सो इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आ गया। ये एक ब्रैकेट है कॉमा, ये कोई ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा, ये किसी बी से, ये किसी ए से कर रहा है, ये किसी बी से, इक्वल टू का है, तो x बाई 3 प्लस 1 को 5 बाई 3 से इक्वेट करा दिया, x की वैल्यू निकाल दी। फिर इस y माइनस 2 बाई 3 को 1 बाई 3 से इक्वेट करा दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। x निकल गया मेरा यहाँ से, y निकल गया मेरा यहाँ से, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला चलते हैं। इफ g इज इक्वल टू 7,8, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्वेश्चन लिख के मैंने छोड़ दिया है, ये आपको करना है। इफ g इज इक्वल टू 7,8 और h है आपका 542, तो फाइंड कीजिए g इंटू एच कितना होता है और h इंटू जी कितना होता है। तो g को जब h से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है क्या होगा, g को h से करूंगा तो 7,5, फिर 7 4 7,2, ठीक है, फिर 8,5 8,4 8,2, ये मैंने बता दिया, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि खुद से आपको लिखना है। और कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको वीडियो लेक्चर, सेकंड चैप्टर पहले चैप्टर से इजी है, डिफिकल्ट है? जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होगे, जब तक नहीं आओगे, आपको समझ आने में दिक्कत आएगी। तो मैंने जी इंटू एच आपको बता दिया, इसी सेम वे में आपको एच इंटू जी भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज इक्वल टू -1,1 फाइंड a इंटू ए, ठीक है। अभी पीछे a इंटू बी इंटू सी वाला क्वेश्चन करा था, बस वही चीज़ है। a को a से इंटू करा दो, पहले 2 a को ले लो, a इंटू ए, सो -1 को -1 से करा दिया, एक ये -1 को 1 से, फिर 1 को -1 से और 1 को 1 से, a इंटू ए निकल गया। फिर उस a इंटू ए की जो वैल्यू है, जो 4 सेट आए हैं मेरे, 4 जो सबसेट आए हैं, इसको फिर a से इंटू कराना है, तो इंटू में लिख दिया -1,1। अब ये कैसे इंटू होगा, यहाँ देखिए जरा। अब ये पूरा -1,1 इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा -1 से, -1 तो तीनों -1। अब इन दोनों को इस 1 पीछे वाले 1 से कराऊंगा तो -1 1, ठीक है। इस तरीके से अब इसकी बारी आएगी, इसको कराऊंगा -1 को -1 से, तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से -1 को कराऊंगा 1 से, तो ये हो गया। फिर 1, -1 को इससे कराया, तो 1, -1, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला 1, को -1, -1 से, तो ये। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि कैसे इन दोनों को पहले एक से, फिर इन्हीं दोनों को पीछे वाले से, फिर इसको इससे, इसको पीछे वाले से, इस तरीके से आपने 8 एलिमेंट्स निकाल देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद 3.1 आराम से बन जाएगी। 3.2 नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट बहुत जल्दी डल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 3 4, ठीक है। राइट a इंटू बी। अब आपको बोला है कि a इंटू बी लिखिए। हाउ मेनी सबसेट a इंटू बी हैव, लिस्ट देम। आपको a दे दिया, b दे दिया, पहले तो लिखा है कि राइट a इंटू बी फटाफट से बना लो। a को b से इंटू करना है, तो a का जो 1 है, 1 पहले 3 से होगा, 1 ही पहले 4 से होगा, फिर 2 3 से होगा, तो 2,3, 2 फिर 4 से होगा, ये इंटू मतलब कि
पता है ना, पिछले 10 मिनट से चल रहा है। इंटू मतलब क्या, इंटू मतलब साथ में लिख लेना है कॉमा करके, इंटू नहीं कर देना है। सो 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कितना है, 4। आपको क्या बोला, ए इंटू बी में कितने सबसेट होंगे। सबसेट निकालने का फॉर्मूला पावर सेट से, आपने पिछले एक्सरसाइज में करा होगा पावर सेट से कि किस तरीके से निकालते हैं। तो सेम वे आप पावर सेट से निकालोगे, 2 की पावर n होता था, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका 16। सो दीज आर, अब 16 एलिमेंट्स है। 16 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ए इंटू बी आपके सामने है, 4 नंबर तो ये रहे, 16 कौन से होंगे आपको पता है, हर 5 सबका एक सबसेट होता है, तो 5 लिख दिया। फिर 1 3 आ गया, फिर 1 4 अलग से ब्रैकेट में, है ना। पहले तो इंडिविजुअल एक एक बार आएंगे, 1,3 एक बार, 1,4 एक बार, 2,3 एक बार, 2,4 एक बार। अब जोड़े में दो दो आएंगे, तो देखो 1 3 और 1 4 दोनों एक साथ एक ही ब्रैकेट में, 1 3 1 4 का पेयर, 1 4 2 3 का पेयर, 2 3 2 4 का पेयर, 1 3 2 4 का पेयर, ये बन गया। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो वाली वीडियो, प्लीज पिछले वाली वीडियो में जाके उसे कंप्लीट कीजिए। सब सेट, यूनिवर्सल सेट, ट्रांसपोज, जितनी भी चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट, वो सारी की सारी उसे कंप्लीट कीजिए। अब देखो 2 2 के सेट भी बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब 3 3 के बनेंगे, तो 1 3 1 4 2 3, इन तीनों का एक बना दिया, ये रहा। फिर 1 4 2 3 2 4, इन तीनों का एक बना दिया। 2 3 2 4 1 3, इन तीनों का एक बना दिया। और फिर 1 3 1 4 2 4, इनका एक बना दिया। और फिर लास्ट में जो 16वां बनेगा, इसमें चारों एक साथ आ जाते हैं। ये आपको सबसेट बनाने आते ही हैं, पहले 5, फिर एक एक करके, फिर आप इसमें पेयर पेयर बना लो 2 2, फिर 3 3 के बना लो, और फिर लास्ट में सारे के सारे पूरे कर दो। इसके बाद नेक्स्ट जो फाइनल कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, देखिए जरा, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन है ये। ए और बी दो सेट्स हैं इस तरीके से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए है 3, एन बी है 2, मतलब ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। अगर ए इंटू बी करने पर ये 3 नंबर आ रहे हैं, कितना आसान सवाल है। देखो अभी पीछे डिस्कस भी किया था मैंने इस तरीके का, ए इंटू बी करने पर क्या आ रहा है वो आपको दे दिया गया है। तो ए इंटू बी करने पे आपको x,1 y,2 z,1 आ रहा है, तो पूछा ए और बी क्या होगा। आपको पता है ए बी से इंटू हुआ है, तो सेट का पहला एलिमेंट क्या होगा, सेट का सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, ये x होगा। ठीक है, ये ए से बिलोंग कर रहा होगा, ये y, ये भी पहला एलिमेंट, क्योंकि ए ही इंटू होने गया होगा तो पहले सेट में तो ए ही आएगा। ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से, और जेड भी ए से करेगा। सो ए सेट में कौन कौन से नंबर आ गए, एक्स वाई जेड। वैसे ही बी सेट में हो गया 1 2 1, तो बी में कौन से आ गए 1 2 1। 3 बार तो नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 1 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1,2 बी सेट मेरा यहाँ पर बन के आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कार्टिशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स। कार्टिशियन प्रोडक्ट आपका ए इंटू ए है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, अमंग विच आर फाउंड, जिस उस 9 एलिमेंट में। अच्छा एक सीधी सी बात बताओ, ए इंटू ए 9 एलिमेंट्स है, तो एक ए सेट में कितने होंगे, ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, फटाफट बताइए। 3 होंगे, क्योंकि ए में 3 होंगे, तो इस ए में भी तो 3 ही होंगे, क्योंकि ए तो सेम ही है, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट, तो मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। और जिसमें से 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, -1,0 और 0,1, ये 3 एलिमेंट्स है। अब आपको क्या पता है ना, आपको एक सिंपल सी बात पता है कि यार ए इंटू ए कराने पे मेरे पास 3 एलिमेंट क्या आएंगे। अब एक मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ए इंटू ए कराने पे मुझे -1,0 और 0,1 मिला है। ठीक है, -1,0 ये, तो -1 जो होगा, ये जो पहला एलिमेंट होगा ये भी ए से बिलोंग करेगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा ये भी ए से करेगा, और फिर यहाँ पर 1 एक नया एलिमेंट आया, ये भी ए से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इंटू ए है, तो पहला ऑर्डर पेयर भी ए का ही है और दूसरा भी ऑर्डर पेयर ए का ही है। सो इसलिए ए इंटू ए में ए का जो सेट है वो है -1 0 1। 3 एलिमेंट्स आ गए, इन 3 एलिमेंट्स को फिर से ए इंटू ए में फिर सेम लिख दिया, -1, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, 0 कर रहा है, और ए। ये समझो चीज़ों को कि कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, किस तरीके से कि -1 0 1 ये तीनों आपके सेम सेट के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि a इंटू ए करने पे -1 ही आएगा। फिर फाइंड सेट a एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a इंटू ए। सो आपने क्या करा, -1 को -1 से करा दिया, -1 को 0 से, -1 को 1 से, 0 को -1 से, 0 को 0 से, 0 को 1 से, करते करते आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो 2 एलिमेंट तो -1, 0 और 0,1, तो आपका -1,0 ये आ गया और 0,1 ये आ गया। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपके डल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, तब तक जिसको पुराने चैप्टर्स नहीं आते हैं उनको डिस्कस कर लीजिए, जितना हो सकता है चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। जिसको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए स्टार्टिंग से, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ईजी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।